वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरिया की न्यू बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित संगठन निकाय में कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है? तो आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी केवल 2। भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से। भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 348। संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 393। निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है, इनमें कौन सा नदी पूर्वी घाट से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा बी 2 और 4 यानी कि नागवली और वसुंधरा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। इसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है। इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है। भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव जो है रहता है। अगला है, भूसागर की भूपर पट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा डी ए और बी यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी। पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर पट्टी कहते हैं, जिसकी मोटाई गहराई 35 किलोमीटर तक होती है। समुद्र तल पर भूपर पट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है। भूपर पट्टी के नीचे मेंटर 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। यह शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी 2 और 3। इसमें पुलकेशन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है। इसे रवि कीर्ति ने लिखा था। गियक और कियारी नामक नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी लद्दाख में। प्राचीन काल में नीलोपिट्टू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी सार्वजनिक अभिलेखों का रख रखाव। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? आंसर हो जाएगा ए 1 और 3। किताबुल रहेला, इब्न बतूता और शाहनामा फिरदौसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो आंसर हो जाएगा बी डायमेकस। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी शंकिसा स्तंभ। अगला है, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? 17 का हमारा आंसर हो जाएगा ए माधवराव प्रथम। निम्नलिखित में कौन फारसी का प्रथम कवि थे जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए अमीर खुसरो। निम्नलिखित नेताओं में किसने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1857 के विद्रोह के दमन में कौन सा क्रम सही है? तो आंसर हो जाएगा ए मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ फिर झांसी। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे व्यापक रहे? तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा डी बिहार और संयुक्त प्रांत। भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में कौन सा मुख्य कारण था? आंसर हो जाएगा ए अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है नीचे दिए गए कूट की सहायता से। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी कूट का घोषणा पत्र, उसके बाद हंटर आयोग, फिर सेडलर आयोग, उसके बाद सार्जेंट आयोग। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर जो है उपहास किया था? तो आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड डफरिन। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी सौर सेल। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? तो आंसर हो जाएगा बी जल चक्र में। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा बी घटेगा। किसी कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के क्रियाओं का मुख्य स्थल कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी कोशिका द्रव्य। रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? तो आंसर हो जाएगा सी जठर ग्रंथियों से। मनुष्य की श्वास नली में होती है? आंसर हो जाएगा बी ओ आकार की उपास्थि।
क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी जैव आवर्धन। प्रत्येक जबड़े में अग्रचर्वणकों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा डी 4 जोड़ी। यकृत निम्नलिखित में से किससे संबंधित करता है? तो आंसर हो जाएगा किसे संश्लेषित करता है? तो आंसर हो जाएगा सी यूरिया को। यकृत जो है किसे संश्लेषित करता है? तो यूरिया को। अगला है पिनियन ग्रंथि से स्रावित होता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा सी मेलाटोनिन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी जो है गलत है। दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है। दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। सब्जियां खनिजों का समृद्ध स्रोत है। ये तीनों कथन जो है सही है। एसिटिलीन गैस को लाल तप्त तांबे की नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा ए बेंजीन। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में विद्युत स्विचों, बर्तनों के हत्थों और कंप्यूटर युक्तियों बनाने में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये बैकलाइट। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा सी ऊर्ध्वपातन द्वारा। जीवन संघर्ष एवं योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है? तो आंसर हो जाएगा डी डार्विनवाद से। भारत एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी अजित वाडेकर। भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन थी जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया? तो आंसर हो जाएगा सी संथाली। कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सी भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। जारवा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। निम्नलिखित में सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 47 का आंसर हो जाएगा बी विलुप्त प्राय प्रजाति हो गया लायन टेल मैकाक असुरक्षित प्रजाति हो गया। नीली भेड़ दुर्लभ प्रजाति हो गया। मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल विलुप्त प्रजाति गुलाबी सिर वाले बतख। किसी वस्तु की पूर्ति अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करती है? आंसर हो जाएगा सी उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो आंसर हो जाएगा डी उपभोग। अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा सी कोशा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।